तो हम लोग कवर कर रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री। हमने इसमें 317 नंबर तक कवर कर लिए और अगला क्वेश्चन 318 नंबर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सामंतों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए विनिमयों की एक श्रृंखला तैयार की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार की थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश 1290 से 1320 तक था। उसने सामंतों से उनकी जोत जुताई के लिए भूमि कर का भुगतान कराया। इससे सामंतों के स्वामित्व वाली संपत्ति की अधिकता पर अंकुश लगा। सामंतों को यह भी आदेश दिया गया कि वे उसकी अनुमति के बिना सामाजिक समारोह या अंतर्विवाह न करें। सामंतों का समूह जिसे द फोर्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था? जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया, जिसका अर्थ है बोलना। तो ये अमीर खुसरो ने। इन्हें तूताए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतकार थे। ये बलबन, मोहम्मद, कैकूबा, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक जैसे अलग अलग शासकों के दरबार में भी रहे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया गया था। ये 1296 से 1316 तक शासन में रहे। यह जलालुद्दीन खिलजी के संस्थापक खिलजी राजवंश के बाद खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उन्हें आरिज ए मुमालिक युद्ध मंत्री भी नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सिरी की नींव रखी थी। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। जौहर आसन्न पराजय के सामने आक्रमणकारियों द्वारा गुलामी से बचने के लिए महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह को बोलते थे। 322 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय ए आदल बोलते थे और शहनाई मंडी भी एक बाजार था जिसमें कपड़ों से रिलेटेड था। सराय आदल न्याय का स्थान। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नीति के तहत दिल्ली में बदायूं गेट के भीतर उसके सब्जहारा राजमहल के पास खाद्यान्न, कीमती कपड़ों और गुलाम मवेशियों के 3 बाजार बनवाए। ये सरकारी सहायता प्राप्त बाजार थे। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। अलाई दरवाजा 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। मोती मस्जिद औरंगजेब दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल जॉर्ज पंचम कोलकाता में, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद में बनवाया गया। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनवाए रखना आवश्यक था? तो शहनाई मंडी। अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। पहला खाद्यान्न के लिए, दूसरा कपड़ा के लिए, चीनी, घी, तेल, सूखे मेवों के लिए और तीसरा घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? 3 प्रकार के कर थे। 3 टाइप। एक जजिया, हिंदू समुदाय पर धार्मिक कर, घरी मकानों पर कर, चरी पशुओं पर कर। नेक्स्ट वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश में पहला क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। वह दिल्ली के 18वें सुल्तान थे जिन्होंने फरवरी 1324 से 1351 तक शासन किया। तुगलक वंश के संस्थापक घियाथ अलाउद्दीन तुगलक के बड़े पुत्र। उन्होंने राजधानी जहांपनाह में बेगमपुर मस्जिद, जहांपनाह की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की यात्रा की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे मूल रूप से जूना खान के नाम से जाना जाता था। 1324 में सिंहासन पर बैठा उसे भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक एकता बनाए रखने के अपने प्रयासों के लिए याद किया जाता था।
1327 ईस्वी में उसने वारंगल पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय की स्थापना की? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान अमीर कोही की स्थापना की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान कोही का उद्देश्य खेती के तहत भूमि को बढ़ाना था। मोहम्मद तुगलक ने कृषि उपकरों को समाप्त करके या कम करके तथा सोनधर नामक कृषि ऋण शुरू करके कृषि को बढ़ावा दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के अधिक केंद्र में स्थित देवगिरी में स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। उसकी 5 विनाशकारी परियोजनाएं दोआब में कराधान, राजधानी का स्थानांतरण, खुरासीन अभियान, कराची अभियान, टोकन मुद्रा का प्रचलन। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिसके कारण तुगलक वंश का पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तुगलकाबाद की शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक शासनकाल 1320 से 24 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी के संस्थापक थे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था। नगर और संस्थापक श्री अलाउद्दीन खिलजी, जहांपनाह मोहम्मद बिन तुगलक, किला-ए-राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। MBT के बाद FST 1351 से 1388 तक। उन्हें भारत में सिंचाई पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। दीवानी खैरात जो धर्मार्थ कार्यों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया। यह ग्याजी मलिक के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक को 1320 से 24 तक इसे शासन किया। वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब के राज्यपाल थे। वह तुगलक वंश के संस्थापक भी थे, जिन्होंने मंगोलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तुगलकाबाद किले का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से किसने अजीज कुमार, एक वाइन डिस्टिलर, शराब बनाने और बेचने वाले को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1324 से 1391 गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। का सबसे बड़ा पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था, और इसने फिरोज हजम, एक नाई, मांग, एक तबक, एक रसोइया और 2 माली लाधा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया। उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना क्रॉनिकल पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके डैश वर्ष बाद लिखा था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना क्रॉनिकल पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1358 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। अन्य पुस्तकें इनकी हैं, तारीख़ फिरोज शाही, फतवाए जहादरी, सना-ए मोहम्मदी, तारीख़ बर्माकी आदि।